टी फ्रॉम असम। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर नजर डालते ही हरियाली की चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवा हल्के हल्के चेहरे को छू रही थी, मानो कह रही हो, स्वागत है असम में। राजवीर, जो पहली बार असम जा रहा था, खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठा था। उसके दोस्त प्रांजल, जो असम का ही रहने वाला था, अपनी जासूसी किताब में खोया हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज आई, चाय गरम गरम चाय। स्टेशन पर एक चाय वाला चिल्ला रहा था। लेनी है? प्रांजल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे भाई, असम जा रहा हूँ और वहां की चाय न पी तो क्या किया। राजवीर ने तुरंत जवाब दिया। दोनों ने गरम गरम चाय के कप उठाए और चुस्की ली। पहली चुस्की लेते ही राजवीर की आंखें चमक उठी। भाई, ये तो कमाल की चाय है। प्रांजल हंसा। और अभी तो तुमने असली चाय का मजा भी नहीं लिया। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और अब धान के हरे भरे खेतों की जगह चाय के बागानों ने ले ली थी। इतनी हरियाली, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है। राजवीर मंत्रमुग्ध होकर बोला। प्रांजल मुस्कुराया। अभी असम की असली खूबसूरती देखनी बाकी है। मरियानी जंक्शन, सफर का असली मजा। कुछ घंटों बाद ट्रेन मरियानी जंक्शन पर रुकी। स्टेशन पर पैर रखते ही राजवीर ने गहरी सांस ली। वाह, यहाँ की हवा में भी चाय की खुशबू है। स्टेशन पर लगभग हर कोई चाय पी रहा था। स्टेशन के बाहर एक लंबी काली गाड़ी खड़ी थी। उसके पास खड़े थे श्री बड़ुआ, प्रांजल के पिता। ऊंचा कद, सफेद कुर्ता पायजामा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। पापा! प्रांजल खुशी से चिल्लाया और दौड़कर उनसे लिपट गया। राजवीर ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। श्री बड़ुआ ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कैसा लगा असम? राजवीर ने चारों ओर देखा और बोला, जैसे किसी फिल्मी सीन में आ गया हूँ। तो चलो अब असली सफर शुरू करते हैं। गाड़ी धीकी बाड़ी चाय एस्टेट की ओर बढ़ रही थी। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे चाय के बागान फैले थे, जैसे कोई हरा समंदर लहरें मार रहा हो। राजवीर की आंखें चमक उठी। इतनी हरियाली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कहानी की किताब में आ गया हूँ। श्री बड़ुआ मुस्कुराए। बिल्कुल, और अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। गाड़ी एक बड़े चाय कारखाने के पास रुकी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में चाय की भीनी भीनी खुशबू थी। बड़ी बड़ी मशीनें घूम रही थीं और मजदूर सफाई से चाय की पत्तियां छांट रहे थे। राजवीर ने उत्सुकता से पूछा, तो यह पत्तियां चाय में कैसे बदलती हैं? श्री बड़ुआ बोले, यही असली जादू होता है। पहले पत्तियां सुखाई जाती हैं, फिर रोल की जाती हैं और फिर किण्वन फर्मेंटेशन से गुजरती हैं। इसके बाद इन्हें पैक करके दुनिया भर में भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब हर चाय के कप में न जाने कितने हाथों की मेहनत होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। श्री बड़ुआ ने हंसते हुए कहा। रात के खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। चांदनी रात, हल्की ठंडी हवा और चाय की खुशबू, माहौल एकदम परफेक्ट था। तभी राजवीर बोला, भाई, तूने कभी सोचा कि चाय की खोज कैसे हुई? प्रांजल की मां मुस्कुराई। बताओ, हमें भी सुनना है। राजवीर ने आंखें चमकाते हुए कहा, एक चीनी सम्राट हमेशा पानी उबालकर पीता था। एक दिन जलती हुई लकड़ी की कुछ पत्तियां उबलते पानी में गिर गईं। जब सम्राट ने उसे चखा तो वो इतना खुश हुआ कि उसने इसे रोज पीना शुरू कर दिया और बस चाय की शुरुआत हो गई। प्रांजल हंसा। वाह! और कोई कहानी? बिल्कुल, राजवीर ने कहा, भारत में भी एक कहानी है। एक बौद्ध सन्यासी बोधि धर्म ध्यान करते समय नींद से परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी पलकें काटकर फेंक दी। उन्हीं पलकों से 10 चाय के पौधे उगाए और जब उनकी पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया गया तो नींद गायब हो गई। श्री बड़ुआ बोले, तो यही वजह है कि चाय पीने से ताजगी महसूस होती है। सुबह की पहली किरण और चाय का जादू। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें चाय के बागानों पर पड़ी तो राजवीर और प्रांजल तैयार थे। चाय बागान में मजदूर ताजी पत्तियां तोड़ रहे थे। राजवीर ने ध्यान से देखा और पूछा, यह कौन सा मौसम है? यह दूसरा फलन, स्प्राउटिंग पीरियड है। श्री बड़ुआ बोले, यह मई से जुलाई तक चलता है और इसी दौरान सबसे बेहतरीन चाय पैदा होती है। राजवीर ने एक ताजा तोड़ी हुई पत्ती को मसलकर सूंघा। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे वह खुद भी इस मिट्टी का हिस्सा बन गया हो। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, राजवीर गहरी सोच में डूबा था। प्रांजल ने पूछा, अब क्या सोच रहा है? राजवीर मुस्कुराया और कहा, मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं अपनी खुद की चाय कंपनी खोलूंगा जहाँ सबसे शुद्ध और बेहतरीन चाय बनाई जाएगी। प्रांजल हंस पड़ा। वाह! मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। दोनों दोस्तों ने चाय की प्याली उठाई और एक नई शुरुआत के सपने के साथ चुस्की ली, क्योंकि चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक कहानी,
एक एहसास और एक परंपरा है। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें मौका मिले तो कौन सी चाय सबसे पहले चखना चाहोगे? असम की मसालेदार चाय या दार्जिलिंग की खुशबूदार चाय? कमेंट में बताओ। तो भाई, अब पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना? अगर ये समरी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबकी तैयारी फुल टाइट हो जाए। और हाँ, स्मार्टी 1012 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली समरी से तुम मिस नहीं होना चाहोगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ स्मार्टी 10th 12th।